नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी से चुनाव लड़ने की अपील की है। गांधी परिवार की बात है, अभी तक सिर्फ राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है। वो एक ही सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी सीट का भी प्लान है, अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो अब तक ये भी नहीं साफ है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी या नहीं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। क्या वास्तव में कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी हार का डर सता रहा है? राहुल गांधी को वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गांधी परिवार चाहे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर भारत में खड़ा करने का प्रयास कर सकता है। राहुल गांधी को वैसे भी दक्षिण भारत की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है। इस बात का जिक्र वे खुद भी कई बार कर चुके हैं। प्रियंका गांधी वैसे भी यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। साल 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गई तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और बाद में पूरे यूपी की प्रभारी वो बनाई गई थी। 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगर वो खुद चुनावी मैदान में उतरती हैं तो पुराने अनुभव का उनको फायदा मिल सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी ही हैं। अमेठी की विरासत सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए पहले ही छोड़ी थी और अब जब रायबरेली भी खाली है, राहुल गांधी अगर सोनिया गांधी की विरासत संभालना चाहते हैं तो पूरा स्कोप है उनके लिए। हो सकता है कि अमेठी की हार से राहुल गांधी के मनोबल में थोड़ी सी कमी आई हो, लेकिन रायबरेली में तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पूरा फ्रेश माहौल मिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि रायबरेली में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी जैसा कोई मजबूत उम्मीदवार ही आ रहा है। और वैसे भी स्मृति ईरानी को भी तो अमेठी फतेह करने में पूरे 5 साल लगे थे। अगर बीजेपी रायबरेली से ऐसे किसी को उम्मीदवार बनाती है तो भी जरूरत नहीं कि पहले प्रयास में ही वो बाजी मार सके। प्रियंका गांधी अगर अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बनाती हैं, उनके पास भी दक्षिण भारत की किसी एक सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प तो रहेगा ही। राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़े थे, आप जानते ही हैं। प्रियंका गांधी भी चाहे तो तेलंगाना या कर्नाटक की किसी लोकसभा सीट से बड़े आराम से चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी तो जरूरी नहीं है कि प्रियंका गांधी की 2 सीटों में एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत से ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस महासचिव अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों से ही चुनाव लड़ जाएं। अगर एक सीट से चुनाव हार भी जाती हैं तो दूसरी सीट उनके लिए एक ऑप्शन रहेगी। अब देखना होगा कांग्रेस के ये 2 दिग्गज हैं, गांधी परिवार के ये जो वारिस हैं, वो विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या वाकई में मैदान में आएंगी और आएंगी तो कौन सी लोकसभा सीट को चुनेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।